अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल आपके सामने, तबाहकारियां हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और खुसूसन सिंध के अंदर जो तबाहकारियां हुई हैं उसमें काफ़ी चीज़ें तो आपको पता है, आपके इल्म में है, लेकिन आज मेरे सामने कुछ नई चीज़ें आई जो मैंने समझा कि आपके सामने रखूं, आपके साथ शेयर करूं उनको, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से, सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से और सिंध हुकूमत की करप्शन की वजह से ये सारा जो सिंध का तबाह हाल जो सिंध है, ये आज सिर्फ और सिर्फ नाअहली, बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से ये सिंध पूरे का ये हशर नशर है। जो सिंध सैलाब की जद में है और सिंध के लोग आज जो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, रोडों पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, जिनके पास टेंट नहीं है, खाने के लिए अशिया खुर्द नहीं है और बच्चों में अजीब किस्म की एक जल्दी जो अमराज हैं वो पाए गए हैं, तो सारी इस पे बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं इस पे। आपको पता है सैलाब की तबाहकारियां, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, मसला यह है कि देखें सैलाब की तबाहकारियों पे बात तो की है, मैंने भी वीलॉग किए हैं, लेकिन आज कुछ मेरे सामने कुछ नई चीजें आई हैं। क्योंकि हम पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी तो बहुत कुछ कर रही है और पीपल्स पार्टी ने तो पूरे सिंध के अंदर यानी टेंट दिए हैं, खाने पीने की चीजें दी और डीसीज को 3.5 से 4.25 अरब रुपए जो दिए गए थे वो खर्च किए गए और 80 अरब रुपए एक खर्च किए गए, वफाकी हुकूमत से जो पैसे मिले वो खर्च किए गए और लाखों की तादाद में यानी अपना ये जो बोरे हैं जो राशन के वो तकसीम किए गए। लेकिन ये बाहर के लोग जब बोलते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के लोग उस पर कहते हैं कि जी हम काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर तनकीद हो रही है और फलाना हमारा मुखालिफ है, फलाना ये है, फलाना वो है, तो इस किस्म की बातें सामने आती हैं। अब जेडीसी के जफर भाई जो हैं वो तो काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन उनसे ट्रक लिए जा रहे हैं और अपना नाम इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी के मकामी जो लोग हैं वो चंद लोगों में वो राशन तकसीम करते हैं, बाकी अपने मनपसंद लोगों में वो राशन तकसीम करते हैं या टेंट तकसीम करते हैं या जो भी चीजें हैं जो इमदाद की वो तकसीम करते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन जब घर का बंदा, जब घर के अफराद बोले, वो क्यों बोल रहे हैं घर के अफराद? इस वजह से क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों को, मकामी लोगों को, एमपीएस को, एमएनएस को, इवन के वजीर आला को भी और कई सारे गुजरा को लोगों की मजामत का सामना करना पड़ा है इस मर्तबा। अब लोग भी समझ चुके हैं कि हमें किसने डबोया है और माजी में जो 2010 के जो सैलाब का तज़किरा मैं कर चुका हूं या सोशल मीडिया पे कई सारी चीजें पढ़ी हैं, उसके हवाले से बहुत सारा मवाद पड़ा है, लेकिन 2010 में इतना शऊर सिंध के लोगों के अंदर नहीं था, इतना मोबाइल का इस्तेमाल नहीं था, सोशल मीडिया का इतना शऊर नहीं था जो आज 2022 के अंदर सोशल मीडिया का दौर है वो, या सोशल मीडिया का जो शऊर है, हर किसी बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो जैसे ही उसके साथ कोई नाइंसाफी होती है, नाजायजी होती है तो वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। उससे क्या होता है कि वो जो हकायक हैं वो आपके सामने आते हैं और उन हकायक को देख के फिर सिंध हुकूमत भी इनिशिएटिव लेती है या जो उससे जो रिलेटेड इदारे हैं वो भी उस पर फिर इनिशिएटिव लेके काफी सारे काम जो है वो दुरुस्त करते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें अब भी गलत हो रही। तो ये मकामी जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं या पीपल्स पार्टी के घर के जो अफराद हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लिप आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये सिंधी में है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई या पंजाबी स्पीकिंग भाई जो है, पश्तो स्पीकिंग बोलने वाले, हमारे पाकिस्तान की बाकी जो हमारी जबानें बोलने वाली है उनको शायद समझ ना आए, तो इस वजह से ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, लेकिन इसकी मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूं। ये मुराद अली शाह साहब के भाई हैं, जफर अली शाह साहब, ये भी इंजीनियर हैं। ये क्या कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर? ये कह रहे हैं कि अपना, ये कह रहे हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के भाई कह रहे हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अदा मुराद अली शाह अमेरिका में रहने वाले हैं, एमबीए पास है, मास्टर की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, पढ़ा लिखा बंदा है, फिर भी सिंध को क्यों नहीं चला पा रहा? इस पे हैरत है। नाअहल, डीसीज, एसीज, एसपीज गरीब तर, अमीर तर होता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, गरीब की सुनने वाला नहीं, टेंट सिटी नहीं, राशन नहीं,
कुछ भी नहीं। ये कैसी हुकूमत है? ये मैं नहीं कह रहा, ये मुराद अली शाह साहब के भाई कह रहे हैं, जफर अली शाह साहब मेरे ख्याल से इनका नाम है, वो ये कह रहे हैं। किस किस्म की हुकूमत है? मैं अपने भाई अदा मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करता हूं कि आप बहुत बड़ी शख्सियत के बेटे हैं, सिस्टम तो संभालें कम से कम। अगर सिस्टम नहीं संभलता आपसे तो क्या लोग हमें गालियां दें? क्या ये अच्छी बात है कि हम सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं? क्या हम इसलिए हैं कि लोग हमें गालियां दें? देखिए, ये मजबूर होके मेरे ख्याल से इनके भाई ने ये वीडियो बयान जारी किया है, क्योंकि लोगों में शदीद गम गुस्सा है, लोगों ने गालियां दी हैं और लोगों ने मारा पीटा है, लोगों ने रास्ता रोका है, कई सारे गुजरा का, कई सारे अपना मकामी लोगों का, डीसीज का, एसीज का, मकामी जियालों का। तो इस वजह से उन्होंने ये मजबूरी में ये दिया है और सोशल मीडिया पे लोग गालियां दे रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जरदारी माफिया की वजह से मुराद अली शाह के खानदान को भुगतना पड़ रहा है। वो सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है, उनको लोग गालियां दे रहे हैं, वो इस वजह से मंजर आम पे आए हैं। क्या लोग हमें गालियां दें? नहीं, हम खिदमत करने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं हम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हम क्यों हैं? वो इसलिए कि हम लोगों के साथ खड़ा होना होगा, खिदमत करनी होगी। मेहरबानी करके लोगों की दादरसी करें। आपने अपनी जिद की वजह से मंशर झील को फुल करवाया और वैसे ही कट्स तो लगाए गए, तो जिद क्यों की आपने? क्या आपको समझ में नहीं आया? 2010 में तो आपने पूरे सिंध को डुबोया और आज फिर आप पूरे सिंध को डुबवा रहे हैं। अपने ही इलाकों को भी आपने डुबवा दिया है। अगर पानी निकाला जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। दादू में लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, टेंट नहीं है और अपना टेंट नहीं है, मगर टेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में टेंट दिए गए, राशन दिए, लेकिन हमें तो नजर नहीं आ रहा। मेहरबानी करके या सीएम शिप चलाएं या फिर सीएम शिप छोड़ दें। कम से कम लोग हमें गालियां तो नहीं देंगे। ये देखें, इस किस्म की पीपल्स पार्टी की अब सूरत हाल हो गई सिंध के अंदर कि मुराद अली शाह साहब के भाई मंजर आम पे आए, मजबूर होके आए। बिल्कुल सिंध का बहुत बुरा हाल है, सिंध का बहुत हशर नशर इन्होंने बहुत तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह पाक इनसे पूछेगा, अल्लाह पाक के जब ये जाएंगे तो तब इनसे पूछेगा अल्लाह पाक कि आपने अपने ही लोगों को किस तरीके से डुबोया है। मंशर झील को इन्होंने एक प्री प्लान के तहत पहले उसको फुल करवाया, अब उसको कट्स लगा के पूरे दादू सिटी को ये इन्होंने डुबवा दिया है। मेहर को देख रहे हैं, जोही को देख लें, कंडियारों को देख लें, मोरों को देख लें, पूरा सिंध तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब ये दूसरी जो एक वीडियो है अपना शाजिया मरी के भाई की आपकी स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, आप देखेंगे क्या बोल रहे हैं। हमदर्द जो अपनी इमदाद भेज रहे हैं, मैं उन सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार को, सरकारी लोगों को अपनी इमदादें ना दें। सरकार ने इनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे दिया है, मगर वो इमदाद कहां जाती है हमें नहीं पता। ये बेचारे भूखे अपने घरों में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हमारी ये हालत भी क्यों हुई है। ये पानी आज तक लोगों के घरों में क्यों है? ये पानी निकल सकता है, हमारे पास सेम नाले हैं, उसमें आप पानी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, मगर हमारे सेम नाले ब्लॉक हैं। वो कब आपके सेम नाले क्यों ब्लॉक होते हैं? क्योंकि आप उसकी खाटी नहीं करते हो, आप उसकी सफाई नहीं करते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब बारिश होगी तो जो चीज ऑलरेडी ब्लॉक्ड है वो और ज्यादा ओवरफ्लो करेगी, तो वही पानी और भी लोगों के घरों में आएगा। चलो वो छोड़ो, आपने जो भी काला मुंह किया आपने किया, ठीक है। आप कम से कम गरीबों को जो आपको सरकार से मिल रहा है राशन पानी वो तो पहुंचाओ यार। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? कितना आप लोग अपना पेट भरोगे? और एनजीओज भी अगर इनको दें, मैं हाथ जोड़कर एनजीओज को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मैं आपको हल्फिया कह रहा हूं कि ये राशन, ये सामान जो आप लोग इनको पहुंचा रहे हो, ये इनके मनपसंद लोगों के घरों में जा रहा है। आप अगर इनको 100 देते हो तो वो सिर्फ 2 लोगों को मिलता है, वो आगे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद आओ मेरे सामने, मैं आपके साथ चलूंगा, कोई सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'll go with you, मैं आपके साथ चलूंगा और घर घर जाके हम अपना राशन और जो भी आप लेकर आओगे मैं जाके खुद अपना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कम से कम हकदार को हक तो मिले। मैं आपको सबके घरों में लेकर जाऊंगा, ठीक है जी।
और बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इनको अल्लाह ताला कोई अकल दे, ठीक है जी, अल्लाह ताला को इनको अकल दे। मैं हुकूमत से सिंध हुकूमत से मैं कोई अपील नहीं करूंगा, बिल्कुल अपील नहीं करूंगा, मुझे उम्मीद ही नहीं है किसी हुकूमत से। सर मेरा थोड़ा सा अर्ज है, हमारे कराची के दोस्त यार एनजीओज मिलकर हमें हमारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है, और अल्लाह करे ये काम जारी रहे ताकि कम से कम लोगों को थोड़ा या बहुत जो भी हम रिलीफ दे सकते हैं वो दें। सर मेरा देखा आपने, ये शाजिया मरी के भाई हैं, ये बोल रहे, ये शाजिया मरी के भाई भी क्यों बोले, क्योंकि इनको भी गालियां पड़ी होंगी और इनके सामने भी काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी और वीडियोस हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। कई सारे हकायक हैं जो पीपल्स पार्टी को जिन हकायक ने बेनकाब किया है, पीपल्स पार्टी की करप्शन को बेनकाब किया है और पीपल्स पार्टी के उस घिनौने चेहरे को लोगों के सामने वो मंजर आम पे ले आए। ये सोशल मीडिया का ये जो पावर है, सोशल मीडिया की पावर से पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत के वो घिनौने चेहरे वो लोगों के सामने आ चुके हैं। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ये इमदाद ले रहे हैं, ये पैसे ले रहे हैं, लेकिन अपने मनमाने मनपसंद लोगों में ये इमदाद भी बांट रहे हैं और पैसों में करप्शन हो रही है, बेतहाशा करप्शन हो रही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जैसे मैंने अपने पहले इंट्रो में कहा कि जफर अब्बास जैसे लोग, ईदी जैसे लोग बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कराची के कई सारे इंसानियत की हमदर्दी रखने वाले लोग बेतहाशा मदद कर रहे हैं, बेतहाशा पैसा दे रहे हैं, बेतहाशा राशन दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो वहां मुस्तहिकीन के पास नहीं पहुंच रहा है। उसकी मॉनिटरिंग कराई जाए या जफर अब्बास या इन जैसे लोग जो है वो सिक्योरिटी साथ लेके खुद जाए, कोई सिक्योरिटी का इशू वैसे है नहीं। ये शाजिया मरी के भाई भी कह रहे हैं कि मैं खुद चलने के लिए तैयार हूं, आप आए मेरे साथ, चल के आप मुस्तहिक लोगों को राशन दें, मुस्तहिक लोगों में आप राशन तकसीम करें जो मुस्तहिक है। वरना डीसीज के हाथ से जो जा रहा है या पीपल्स पार्टी के जियालों के हाथ से जो जा रहा है वो मनपसंद लोगों में वो राशन बंट रहा है, वो पैसे बंट रहे हैं। लेकिन अगर जैसे एहसास कफालत प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों के CNIC के ऊपर आप उनको पैसे भेजते तो बहुत अच्छा होता, या उसके तवज्जो से कोई नया मैकेनिज्म आप कायम करते लोगों की जिससे तजलील भी ना हो। हेलीकॉप्टर से सामान फेंका जा रहा है, आटा गिर रहा है, तो बच्ची की एक वीडियो मेरी आंखों के सामने गुजरी, वो बच्ची बोल रही थी इस तरीके से तो कुत्तों को भी खाना नहीं दिया जाता जिस तरीके से हमें ऊपर से राशन फेंका जा रहा है, क्या हम कुत्ते हैं? तो ये इंसानियत की तजलील है, बराए मेहरबानी इंसानियत की तजलील ना करें। अगर आपने इमदाद पहुंचानी है तो मुस्तहिकीन को जाके खुद हाथों में पहुंचाए, ना के ऊपर आसमान से फेंके, उनकी तजलील होती है। तो मैंने आपके सामने ये सारे पीपल्स पार्टी का घिनौना जो चेहरा है, सिंध हुकूमत का जो घिनौना जो चेहरा है, जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, उन्हीं के घर के लोगों के तवज्जो से मैं आपके सामने लाया हूं। तो आपके सामने रखने का मकसद यह कि आप पहचाने पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह बर्बाद किया है। 2010 में जैसे पूरे सिंध को इन्होंने डुबोया था, आज भी ये पूरी सिंध का जो हशर नशर है ये पीपल्स पार्टी के प्री प्लानिंग का हिस्सा था कि सिंध को डुबोया जाए और फिर आलमी ताकतों से इमदाद लेके अपनी करप्शन की जाए, अपने पेट भरे जाएं और अपने मनपसंद लोगों को नवाजा जाए। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।